शुरुआत में जब तुम रिलेशनशिप में होते हो तो हर वक्त एक प्रेशर सा होता है। तुम्हें लगता है कि तुम किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तुम्हारा एक रूटीन बन जाता है, सुबह उठना, गुड मॉर्निंग बोलना, फिर पूरा दिन क्या क्या किया क्या नहीं किया सब डिटेल में बताना। और इनिशियली ये सब अच्छा लगता है कि हाँ कोई है जो तुम्हारी केयर करता है, पर धीरे धीरे ये सब बर्डन बन जाता है, क्योंकि हर वक्त किसी को एक्सप्लेन करना, किसी को सेटिस्फाई करना, किसी के एक्सपेक्टेशंस को मीट करना, ये सब चीज़ें तुम्हारी लाइफ की एनर्जी खा जाती हैं। अब जब तुम सिंगल होते हो ना तो सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि तुम फ्री होते हो, उन सभी इमोशनल बैगेज से बिल्कुल फ्री। तुम्हें किसी को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता कि तुम सुबह किस वक्त उठे, कहाँ गए, किसके साथ गए, क्यों गए, तुम्हारा फोन साइलेंस मोड में क्यों रहता है, तो कोई भी टेंशन नहीं होती तुम्हें। तुम किसी के लिए अवेलेबल होने के प्रेशर में नहीं होते। तुम्हारा मूड ऑफ है, तुम्हारा मन नहीं कर रहा किसी से बात करने का, तो तुम बिना गिल्ट फील किए अपने आप के साथ रह सकते हो। ये फ्रीडम प्राइसलेस होती है। सिंगल रहने का एक और बड़ा फायदा होता है कि तुम अपने ऊपर काम कर पाते हो, तुम खुद को समझ पाते हो। जब हर वक्त तुम्हारा फोकस किसी और की फीलिंग्स, इमोशंस, नीड्स पे नहीं होता, तब तुम्हें टाइम मिलता है खुद के ड्रीम्स पे काम करने का, तुम्हें टाइम मिलता है खुद को ग्रो करने का। और ऑनेस्टली बोलूं तो जब तुम खुद के गोल्स अचीव करने लगते हो ना, तब तुम्हें रियल हैप्पीनेस मिलती है। वो फीलिंग जब तुम्हें लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया, वो किसी रिलेशनशिप से नहीं मिलती। तुम देखना जब कोई रिलेशनशिप में होता है तो वो कॉम्प्रोमाइज करता है, टाइम का, एनर्जी का, कभी कभी करियर का भी, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसका पार्टनर खुश रहे और वो उसकी खुशी के चक्कर में अपनी खुशी भूल जाता है। सिंगल रहकर तुम्हें किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता, तुम्हें अपने डिसीजंस के लिए किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ती। तुम अगर किसी ट्रिप में जाना चाहते हो, किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हो या बस चिल करना चाहते हो, तुम कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होता है। और एक चीज, जब तुम सिंगल होते हो ना तो तुम इमोशनली स्ट्रांग बनते हो। तुम किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होते अपनी खुशी के लिए, तुम खुद ही अपने बेस्ट फ्रेंड बन जाते हो। तुम्हें किसी और के वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। और जब तुम अपने आप को खुश रखना सीख लेते हो तब कोई भी तुम्हें इजीली डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तुम अंदर से स्ट्रांग हो जाते हो और ये स्ट्रेंथ तुम्हें किसी रिलेशनशिप में नहीं मिलती। ये तुम्हें तब मिलती है जब तुम अपने साथ वक्त गुजारते हो। रिलेशनशिप में अक्सर एक्सपेक्टेशंस होती हैं, छोटी छोटी बातों पे आर्गुमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग, स्ट्रेस इश्यूज, पोजीशननेस, ये सब चीजें हर किसी के रिलेशनशिप में होती हैं। और इन सब में इतना इमोशनल ड्रेन होता है कि तुम्हारी अपनी पीस ऑफ माइंड चली जाती है। सिंगल रहकर तुम इन सब नेगेटिविटी से दूर रहते हो, तुम्हारा दिमाग क्लियर रहता है, तुम फोकस कर पाते हो और सबसे बड़ी बात तुम खुश रहते हो बिना किसी टेंशन के। कभी कभी लोग कहते हैं अरे यार सिंगल रहकर बोर नहीं होते, पर सच बताऊं तो जब तुम्हें अपने आप के साथ टाइम गुजारना आ जाता है ना तो तुम कभी बोर नहीं होते। तुम खुद ही एक्सप्लोर करते हो कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम क्या चीजें एंजॉय करते हो, तुम्हें किस फील्ड में इंटरेस्ट है। तुम नए हॉबीज पिक करते हो, नए लोगों से मिलते हो बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। तुम्हें किसी को ये नहीं बताना पड़ता कि तुम कहाँ हो, किसके साथ हो, क्या कर रहे हो। और ये सब सुन के लोग बोलेंगे लेकिन प्यार भी तो जरूरी है। बिल्कुल है, प्यार जरूरी है, पर सबसे पहले जरूरी है खुद से प्यार करना। जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करते, जब तक तुम अपने आप के साथ खुश नहीं हो, तब तक किसी और के साथ खुशी लाना इम्पॉसिबल है। और सिंगल रहकर तुम ये सीखते हो खुद से प्यार करना, खुद के लिए जीना, खुद के लिए टाइम निकालना। आजकल के टाइम में हर चीज फास्ट हो गई है। सोशल मीडिया पे सब परफेक्ट रिलेशनशिप दिखाते हैं, हैप्पी फोटोज, कपल गोल्स, रोमांटिक कैप्शंस, पर उनके पीछे की रियलिटी कोई नहीं दिखाता। बहुत बार वो लोग भी अंदर से एक्सहॉस्टेड होते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं, पर वो दिखाते हैं कि सब कुछ परफेक्ट चल रहा है उनकी लाइफ में। तुम बस वो दिखावा देकर अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लगते हो। तुम सोचने लगते हो कि तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम अकेला फील करने लगते हो, पर वो टेम्पररी फीलिंग होती है। लॉन्ग टर्म में तुम्हें सिंगल रहने का फायदा तब समझ में आता है जब तुम देखते हो कि तुमने कितना ग्रो कर लिया लाइफ में, कितना सीखा, कितना स्ट्रांग बना लिया खुद को। और जब तुम खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो ना, तब चाहे कोई आए या ना आए तुम्हारी लाइफ में, तुम खुश रहते हो। और अगर कभी फ्यूचर में कोई राइट पर्सन आता भी है तो तुम उसके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बना पाते हो, क्योंकि तब तुम डिपेंडेंट नहीं होते, नीडी नहीं होते। तब तुम किसी को इसलिए चूज करते हो क्योंकि तुम उसके साथ और ज्यादा ग्रो करना चाहते हो, ना कि इसलिए क्योंकि तुम्हें उसकी जरूरत है। तो भाई सिंगल रहना कोई वीकनेस नहीं है, ये एक पावर है, ये एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप को जानने की, समझने की, ग्रो करने की। हर इंसान को एक बार तो ये फेज जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए, बिना किसी इमोशनल बैगेज के, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, सिर्फ खुद के साथ जीना। ये वक्त तुम्हारे लिए एक गोल्डन टाइम होता है, अपने ड्रीम्स के लिए, अपने गोल्स के लिए, अपने पैशन के लिए। और सबसे अच्छी बात, तुम किसी और की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहे होते, तुम किसी को हर्ट नहीं कर रहे होते, किसी को मिसअंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते, किसी के साथ टॉक्सिक रिलेशन में फंसे नहीं होते। तुम्हारा माइंड फ्री होता है, तुम्हारा दिल हल्का फील करता है, तुम्हें किसी के मैसेज का इंतजार नहीं होता, किसी के रिप्लाई के लिए बेताब नहीं होना पड़ता। तुम अपनी लाइफ के हीरो खुद होते हो, तुम्हारी कहानी तुम खुद लिख रहे होते हो। तो अगर कभी तुम सिंगल हो तो उसका सेलिब्रेशन करो, खुद के लिए वक्त निकालो, खुद से बात करो, खुद के गोल्स पे ध्यान दो, अपने करियर पे फोकस करो, अपनी हेल्थ पे काम करो, अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो, और सबसे जरूरी खुद के साथ खुश रहना सीखो। जब तुम ये सीख जाते हो ना, तब कोई भी रिलेशनशिप तुम्हारी लाइफ में आए या ना आए, तुम हमेशा स्टेबल रहोगे, हैप्पी रहोगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंप्लीट रहोगे खुद में।